जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नाट्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। तो नाट्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत नहीं है पूछा है आपसे यहाँ पर। तो नहीं में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर, सात्विक आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन दिया है वह आपका ये है अगला क्वेश्चन कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये जो कथन है मोहन राकेश का है, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर है। ये टीजीटी आप में पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2013 में। तो जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर 138 पूछा गया है कि 1965 में आयोजित कथा समारोह में खालिस्तान को जेबी आलोचक कहा गया है। किसको जेबी आलोचक कहा गया है ये आपके लिए बताना है। मोहन राकेश, धनंजय वर्मा, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर बताना है। तो 138 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर धनंजय वर्मा, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 आपसे यहाँ पर पूछा है, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति खालिस्तान कहानी में हुई है। तो कौन सी कहानी में हुई है ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति खालिस्तान कहानी में हुई है। वह कहानी बताना है, कौन सी वह कहानी है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है गदल, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। गदल जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है वह क्या पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित यहाँ पर करना है। कूट भी दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर जो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपकी जो सूची सम्मिलित है, आदिकाल अमीर खुसरो, भक्तिकाल जायसी, रीतिकाल आलम और आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपकी सूची सम्मिलित है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 141 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की भरत मुनि ने, दशरथ ओझा ने, विश्वनाथ ने या पाणिनि ने। तो क्वेश्चन नंबर 141 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता जो प्रदान की है वह किसने की है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है भरत मुनि ने। भरत मुनि आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भरत मुनि आपका यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 142 पूछा गया है। क्या पूछा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है अभिनेता, रस, कथा वस्तु या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर बताना है। 142 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो 142 का विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व अभिनेता, रस और कथा वस्तु, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 आपका यहाँ पर जो दिया गया है वह क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 143 तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2017 जीआईसी परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य बताना है, नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 143 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर, रसास्वादन आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 144 पूछा गया है, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो 1733 में, 1833 में, 1780 में, 1880 में। तो क्वेश्चन नंबर 144 है। 144 का सही आंसर बताना है। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका सही आंसर है 1833 में। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है।
क्वेश्चन आपका 145 यहाँ पर पूछा गया है कि ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र खालिस्तान में था, इलाहाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या श्रीरामपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर यहाँ पर बताइए। ईसाई मिशनरियों का जो प्रधान केंद्र था वह खालिस्तान में था। कहाँ पर था? तो आपका राइट आंसर है ये था श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 146 पूछा है। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि देखिए सही आरोही क्रम चुनिए। यहाँ पर आरोही क्रम चुनना है आपके लिए सही, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 146 और 146 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 147 पूछा, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर यहाँ पर बताइए। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है? विकल्प नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। क्वेश्चन नंबर 148 क्या पूछा है? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, श्याम सुंदर दास जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बनमाली। तो क्वेश्चन नंबर 148 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल। आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 149 पर पूछा गया है कि आत्माराम के उदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना जो की थी वह किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है, बाबू बाल मुकुंद गुप्ता। आपका यहाँ पर सही आंसर है, बाबू बाल मुकुंद गुप्ता। आपका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए कि मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। तिलचट्टा किसका प्रतीक है? ये आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 150 में बताना है। 150 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है, तो ये किसका प्रतीक है? तो आपका सही आंसर है यौन कुंठाओं का। यौन कुंठाओं यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 151 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो वह यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपका यहाँ पर तिलचट्टा लेखक नाटक के लेखक कौन है? तिलचट्टा नाटक के लेखक, ये आपके लिए याद रखना है। तिलचट्टा क्या है? एक नाटक है और इसके जो लेखक हैं मुद्रा राक्षस हैं, सत्यव्रत सिन्हा है, सुरेंद्र वर्मा है, मोहन राकेश हैं। ये आपका प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और तिलचट्टा नाटक के जो लेखक हैं वह मुद्रा राक्षस हैं। कौन है? मुद्रा राक्षस। आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। मुद्रा राक्षस जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 आपका यहाँ पर पूछा है। क्या पूछा गया है? हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की ये पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? भारतेंदु दुर्दशा से, भारत दुर्दशा से, या अंधेर नगरी, बादशाह दर्पण या कालचक्र। तो ये पंक्ति जो ली गई है हिंदी नई चाल में ढली, तो किस पुस्तक से ली गई है? तो आपका राइट आंसर है कालचक्र से। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर बिल्कुल सही। कालचक्र एक ग्रंथ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कालचक्र नामक एक ग्रंथ में लिखा है। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, राजतंत्र का, कला और संस्कृति या पूंजीवाद। तो क्वेश्चन नंबर 153 में आपके लिए बताना है गुलाब किसका प्रतीक है। तो आपका सही आंसर है ये है जो कला और संस्कृति का। किसका? कला और संस्कृति। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 154 आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है वह आपका ये रहा कि हिंदी काव्य में खालिस्तान मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो
मांसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं हिंदी काव्य में? रामेश्वर शुक्ल, अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 154 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर 1 रामेश्वर शुक्ल अंचल आपका यहाँ पर सही आंसर है, मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 155 आपसे यहाँ पर पूछा है, भक्ति काल में ग्रस्त जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ये आपके लिए बताना है। भक्ति काल में ग्रस्त जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? हरिवंश, निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। गुप्त आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 156 आपसे पूछा है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, कर्मभूमि, गोदान या प्रेमाश्रम? तो क्वेश्चन नंबर 156 है और 156वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये जो पात्र हैं किस उपन्यास के पात्र हैं प्रेमचंद जी के, तो ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर 56 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर गोदान राइट आंसर, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर। गोदान के पात्र हैं धनिया और झुनिया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 157 जो 57 पूछा गया है वह क्या पूछा गया है? रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं किसके रूप में? कवि के रूप में, भाषाविद के रूप में, आलोचक के रूप में या कोशकार के रूप में? क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर कोशकार के रूप में। कोशकार यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद? क्वेश्चन नंबर 158 का सही आंसर बताना है। तो 158 का आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 क्या पूछा है? आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती? क्वेश्चन नंबर 159 का सही आंसर बताना है। आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वह कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका पीजीटी में एक क्वेश्चन। और आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वह हैं कौन? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 160 क्या दिया गया है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 आपका ये रहा कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम बताना है। स्वामी दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं या केशव चंद्र सेन है? क्वेश्चन नंबर 160 का सही आंसर बताना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 160 का विकल्प नंबर 1 स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, तो विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 पूछा है कि खड़ी बोली को प्राधान्यता देने में सर्वाधिक जो योगदान रहा है वह किसका रहा है? आपके लिए बताना है कि खड़ी बोली को प्राधान्यता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी का? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है जो योगदान रहा है भाई आर्य समाज का रहा है। किसका? आर्य समाज। आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 162 क्या पूछा गया है? तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं दयानंद सरस्वती या भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर बताइए। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं तो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 162 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 दयानंद सरस्वती। आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 163 पूछा है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? ये आपका पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2009 में कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम जो है वह क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, सुदामा प्रसाद या लल्लन प्रसाद व्यास? तो क्वेश्चन नंबर 163 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि हरि प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। वियोगी हरि का जो क्या है पूरा नाम है।
क्वेश्चन नंबर 164 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 164 आपका यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 आपसे जो पूछा गया है वह क्या पूछा गया, तो यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 164। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था, तो अब भी पढ़ा, वियोगी हरि का वास्तविक नाम था हरिप्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 165 पूछा गया है कि वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था, तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 165 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि श्री हरिप्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। ये आपका 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टीजीटी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार है। सत्सईकार है कौन सा कवि है, यहाँ पर केशवदास, पद्माकर, सिया राम शरण गुप्त या वियोगी हरि। तो इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, केशवदास, सिया राम शरण गुप्त, पद्माकर या वियोगी हरि। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि वियोगी हरि। वियोगी हरि आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 167 क्या पूछा गया है, किस कवि की सत्सई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। किस कवि की सत्सई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है, बिहारी या दुलारी लाल भार्गव, मतीराम या वियोगी हरि। तो क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर है आपका, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका वियोगी हरि आपका सही आंसर है। इसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था, तो आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 168 पूछा गया है आपसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 168 क्या पूछा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 168। सत्सई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वियोगी हरि या अनूप शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 168 का सही आंसर बताना है। 168 का सही आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर। तो सत्सई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि वियोगी हरि। वियोगी हरि जो है यह सत्सई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में हैं, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो पूछा गया है 169 की, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 169 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। कलाधर उपनाम से जो अपनी कविताएं लिखते थे वह कौन लिखते थे, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। जयशंकर प्रसाद पहली ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 170 पूछा है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है। तो अब भी पढ़ा, जयशंकर प्रसाद, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही। तो कलाधर किस कवि का प्रारंभिक उपनाम है, ये उपनाम है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है। पीजीटी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।